क्यों गिरा आज भारतीय बाजार, इस गिरावट का कारण क्या है और ये जो गिरावट आप देख रहे हैं इसका वैश्विक बाजारों से कितना कनेक्शन है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं जब ये वीडियो बना रहा था उससे थोड़े समय पहले ही आईएमएफ ने जो ग्रोथ एस्टिमेट है भारत की उसे कट कर दिया है। तो क्या ये तमाम चीज़ें मिलकर के बाज़ार में प्रेशर कर रही हैं भारतीय बाज़ारों को? कि देखिए पहले तो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है और ये क्वार्टर तो बहुत शानदार रहते हैं। तो आखिर ऐसा हो क्या गया है कि आपको इस स्टॉक में, आप कह सकते हैं आप इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं दोस्तों, स्टॉक कहना चाहिए मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। तो एक एक चीज़ पे चर्चा करूंगा कि बाजार एक तरफ गिर रहे हैं लेकिन जो एसआईपी का डेटा आ रहा है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। रिटेल निवेशक ने जिस तरह से कांस्टेंट बाइंग जारी रखी है बाजार को, ये बाजार के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और 13 अक्टूबर का दिन, जी हाँ दोस्तों 13th of अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। चाहे वो यूएस के लिए देख लिए कि जो यूएस का जो डेटा आने वाला है, मैं आपको थोड़े दिन बताऊंगा किस डेटा की बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से सिर्फ यूएस बल्कि भारतीय और विश्व बाजारों में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं असर पैदा करेगा। तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव एजुकेटिव होने वाली है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं भारतीय बाजार क्यों गिर रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, जहां एक तरफ भारतीय बाजार लगातार गिर रहे हैं और आज तो 17,000 का लेवल भी टूट चुका है, ऐसे में मैं आपको बताता हूं एसआईपी का जो डेटा आया है दोस्तों वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मजबूत आया है कि अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे 2% की वृद्धि हुई है। अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर का डेटा आया है तो सितंबर में अगस्त के मुकाबले 2% की वृद्धि दर्ज की गई है और लगभग आप कह सकते हैं 12,980 करोड़ रुपीस की एसआईपी की गई है और ये बहुत शानदार है दोस्तों। तो भारतीय जो रिटेल निवेशक है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। सबसे पहले, चाहे वो भारतीय बाजार हो और पूरे के पूरे एशियन बाजार हो, उसने जिस खबर की ओर असर किया है आप में से शायद कईयों को ना पता हो, लेकिन यूएस ने क्या किया है, जो कह लीजिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं और उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो लिमिट है उसको कर दिया है, मतलब आप जितना सामान इंपोर्ट कर सकते थे उसमें एक लिमिट लगा दी है। और ये एक ह्यूज सेटबैक है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से जूझ रही हैं और ऐसे में यूएस द्वारा ये इंपोर्ट लगाना पूरे के पूरे एशियन कंपनीज के लिए, पूरे एशियन बाज़ारों के लिए बहुत बड़ा झटका थी। पहला तो रीज़न ये हो गया। अन्य रीज़न क्या है, देखिए चाहे हम हों चाहे यूएस के बाज़ार हों, सभी लोग 13 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस दिन सीपीआई डेटा यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है और ये इस प्रकार इस चीज़ की दशा या दिशा निर्देश करेगा कि क्या आने वाले समय में फेडरल और भी मजबूत तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक करेगा। क्योंकि देखिए लगातार हाइक करने के बावजूद, चाहे आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयड लोग लगातार बढ़ रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन कहीं से भी कम नहीं हो रहा लगातार कह लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण। इसलिए तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डाल रही हैं भारतीय यूएस के बाज़ारों में और अल्टीमेटली उसका असर हमें दिख रहा है क्योंकि फेडरल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है और ये इस चीज़ की ओर और इशारा करती है, यदि इन्फ्लेशन के डेटा अच्छे आते हैं, यानी अच्छे मेरा सेंस कहना है यदि नीचे स्तरों पे रहते हैं, तो एक पॉजिटिव संदेश ये जाएगा कि अब फेडरल उस एग्रेसिवनेस से शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन और बढ़ाता है तो फिर मुझे लगता है ये जो गिरावट आपने आज देखी है ये और भी ज़्यादा सीवियर होगी, बद से बदतर गिरावट होगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये सब कह लीजिए आप ट्यूसडे की बातें, थर्सडे की बातें हैं। तो अब अगली चीज़ में आता हूँ मैं कि भाई ये जो तमाम चीज़ें 17,000 से हम नीचे आ चुके हैं, इसके आगे क्या है। देखिए अभी जो कुछ भी है 13 तारीख पर डिपेंड करता है कि वहाँ से क्या खबर आती है। करेंटली एज अ कंट्री हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, हम फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं और इससे कोई शक नहीं है कि
आने वाला समय जिस तरह से अर्निंग आती है, कि देखिए हमेशा ही बात है, अगर अर्निंग से पहले आपका बाजार चला हुआ है तो अर्निंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे तो डीवी स्लैब हो गए, ये तमाम स्टॉक काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाएं। और डीवी स्लैब की गिरावट के पीछे अलग वजह भी थी कि भाई जो यूएस में सेल्स के नंबर है वो डीवी स्लैब के काफ़ी हद तक निगेटिव आ रहे हैं, तो ये रीजंस थी। अगर मजबूती देखेंगे तो आज एशियन पेंट्स में काफ़ी अच्छी तगड़ी मजबूती रही है, और उसमें होना भी था कि एक टेक्निकल बाउंस बैक उसमें आना ही था दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे यहाँ की स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो स्टील के प्राइसेस काफ़ी समय के बाद अब वापस थोड़े मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। स्टील इंडस्ट्रीज़ ने जिस तरह से आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कट किया, क्योंकि प्राइसेस बहुत गिर चुके थे, प्रोडक्शन कट किया तो उसका असर प्राइसेस में दिख रहा है कि अब प्राइसेस थोड़े सस्टेन हो रहे हैं। और एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा यदि भारत सरकार जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हटा देती है, तो आप देखेंगे जो स्टील जो स्टॉक्स हैं उसमें आग लग जाएगी। ये बातें हो गई। तो अभी एज अ सेक्टर, और अगर आप देखेंगे कि जो सबसे ख़राब आज की कह लीजिए गिरावट रही वो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में रही। चाहे आप रिलैक्सो देख लें, चाहे डिक्सन टेक्नोलॉजीज देख लें, इन तमाम चीज़ों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो प्लीज़ बाजार में बने रहें, अच्छे स्टॉक्स को अच्छी कीमत में खरीदें। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता, लेकिन मैं कहूँगा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, बाजार के और टूटने के चांसेस बिल्कुल हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ये बात मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ, बाजार टूटने वाले हैं, कैश में बैठे रहिए। और आज तो 17,000 का लेवल भी टूट गया। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं कहूँगा इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं। कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो गया है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो। ये जो पूरे के पूरे मैक्रो है ना दोस्तों, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो रही है, जिसके कारण जो एग्रो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा अब प्रभावित होने वाला है। तो ये तमाम सिनेरियोज़ को बाजार प्राइस इन कर रहा है। देखना ही होगा 13 अक्टूबर को होता क्या है दोस्तों। तब तक के लिए एज ए इन्वेस्टर अगर कोई भी गिरावट होती है, कोई भी अगर ब्लू चिप स्टॉक्स में गिरावट होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।